हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। फाइनल ईयर में अपना जो एक नया पेपर हमने शुरू किया है ऑडिटिंग, जिसमें हमने उसकी फर्स्ट क्लास में आपको ये इंट्रोडक्शन दिया था ऑडिटिंग का, दैट ऑडिटिंग रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ascertain how far the financial statement present a true or fair view of the concern। हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग जो होता है, अंकेक्षण होता है, कोई भी फर्म के लिए इसलिए आवश्यक होता है ताकि वे अपने फर्म में जो लेखा पुस्तकें हैं उसमें किसी प्रकार की गलती, छल, कपट या त्रुटि, एरर्स को, प्रॉब्लम्स को निकाल सके। वह व्यक्ति जो हमारी उन मिस्टेक्स को ढूंढ निकालता है जो हमारे लेखा पुस्तकें बनाने के समय हो चुकी होती हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। मींस कैसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को हम डिफरेंटली समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिगार्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। हम सभी जानते हैं कि हम जो अपनी लेखा पुस्तकों में जितना भी जो लेखा जोखा होता है वो ज्ञात करने के लिए हम विश्लेषण करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो सब हमारा अकाउंटिंग में आता है। पर ऑडिटिंग इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। ये बुक्स को मेंटेन करने के बजाय ये एग्जामिन करता है हमारी बुक्स को, अकाउंट्स को और एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, सो दैट टू प्रूव दैट टू ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग को हम इस चार्ट से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हम इसको वन बाय वन करते हैं, जिससे मीनिंग से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू मॉनेटरी टर्म्स। और वहीं ऑडिटिंग के लिए क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑफ अकाउंट्स टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी एंड द स्टेटमेंट्स देयर फ्रॉम। अब इसका क्षेत्र, अकाउंटिंग का जो क्षेत्र होता है वो कितना विस्तृत है? इट एंटेल्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर इंटरप्रिटेशन। हम अपना जो P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाते हैं वो एक पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग में आता है। अब इसका क्षेत्र क्या है? इसका काम कहाँ से शुरू होता है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जितने भी अपनी लेखा पुस्तक, जर्नल्स और ट्रायल बैलेंस और P&L बैलेंस शीट का जो लेखा जोखा किया हुआ होता है उसको अपन एग्जामिन करते हैं, वो प्रोसेस ऑडिटिंग में आता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपन अकाउंटिंग क्यों करते हैं, लेखा पुस्तकें क्यों रखते हैं? इट इट इन्वेस्टिगेट्स फाइंडिंग आउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फिगरिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी उद्यम जो होता है वो अपने फर्म की जो वर्ष का अंत होता है उसके समस्त लाभ या हानि को ज्ञात ज्ञात करने के लिए अकाउंटिंग करती है। और हम ऑडिटिंग कब करते हैं? द ऑब्जेक्ट टू जज द करेक्टनेस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल स्टाफ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब जब P&L बैलेंस शीट बन गई है तो अब वो कितनी सही बनी है इसको एग्जामिन करने के लिए ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। अब आती है कि क्वालिफिकेशन कितनी ज़रूरी है, कि भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना टैलेंटेड होना चाहिए जो भी इसको काम को करता है। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नीड फॉर द एक्टिंग ऑफ एन अकाउंटेंट। कोई एक पर्टिकुलर, जितना एक प्रोफेशनल ऑडिटर का जो क्वालिफिकेशन होती है उससे थोड़ी कम अकाउंटिंग प्रोफेशन की होती है। एक ऑडिटर जो होता है शुड बी क्वालिफाइड। अब जब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की त्रुटियां और कपटों को ढूंढने की, तो हमें एक अच्छे अकाउंटेंट से भी एक बेहतर ऑडिटर की ज़रूरत होती है। और जिस व्यक्ति से हम अपनी फर्म की त्रुटियां और संशोधन करवाना चाहते हैं वो उसी संस्था का व्यक्ति अगर होगा या वही व्यक्ति होगा जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो वो त्रुटियां कैसे ढूंढेगा? इसलिए ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड या ट्रेंड होना, एक्सपीरियंस्ड होना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपर्टाइज कितने होना जरूरी है उसका। अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी familiar with audit technique and produce। अब एक अकाउंटेंट में कितनी योग्यता होना का
होने का आवश्यक है। देखिए, जो ऑडिटर होता है ना, उसकी जो टेक्निक होती है छल कपट ढूंढ निकालने की, उसको दूर करने की, तो कम से कम इसका बेसिक नॉलेज तो अकाउंटेंट को होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी त्रुटियां या एरर ज़्यादा करेगा तो फर्म का नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको फेमिलियर होना चाहिए कि भाई अब क्या टेक्निक हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि को कम करने की। Auditor is one who has the expertise to apply not only accounting principles but also auditing techniques and process. अब ऑडिटर के लिए भी बात ज़रूरी हो जाती है कि ये सिर्फ अपनी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करे कि वो कैसे त्रुटियों को ढूंढे, बल्कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी का भी जानकार होना ज़रूरी है। अब रूल्स पता नहीं होंगे तो वो रूल में क्या चीटिंग हुई है वो कैसे जान पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज उसे भी होनी चाहिए ताकि वो उन एरर्स को ढूंढ निकाले। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसी प्रकृति होती है। अकाउंटेंट इज परमानेंट स्टाफ ऑफ एन एंटरप्राइज, कि जो अकाउंटेंट होता है वो एक परमानेंट स्टाफ की तरह होता है, और जो ऑडिटर होता है वो एक परमानेंट स्टाफ ना होकर ही इज एन इंडिपेंडेंट आउटसाइडर, ही इज वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट बेसिस, वो एक अनुबंध के तहत उससे जुड़ता है और एक निश्चित समय के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन, कितना उसको पैसा मिलता है। अकाउंटेंट रिसीव सैलरी एज पर मंथ और द टर्म ऑफ हिज सर्विस, वो सेवा के अनुसार उसको वेतन दिया जाता है। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर आर के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक ऑडिटर असाइनमेंट बेस पर आता है, तो उसकी एक फिक्स प्राइस होती है या रेम्यूनरेशन होती है।